आज हम और तथा और के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या अंतर है। आप हमेशा से देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि हम इसको क्या बोल रहे हैं और इसको क्या बोल रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों का सही उच्चारण क्या है और इन दोनों का प्रयोग कहाँ किया जाता है। लेकिन अभी मैं बताऊंगा तो बहुत सारे तो ये सोचेंगे कि गुरुजी तो गलत बता रहे हैं, लेकिन कभी आप हिंदी वर्णमाला की गहराई में जाके पढ़ा नहीं, इसलिए आपको ये गलत लगता है, लेकिन जो पढ़ चुका है उसको बिल्कुल सही लगेगा। अब सबसे पहले इन दोनों में अंतर जानने से पहले हम हिंदी वर्णमाला के अनुसार इनके जो खंडित रूप होते हैं उनको जान लेते हैं। जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो फिर हमको गलत नहीं लगेगा। उस चीज को सीखना पहले जरूरी है। जैसे हिंदी के अंदर संयुक्त स्वर होते हैं, कौन कौन से होते हैं? देखिए, हिंदी के अंदर 4 संयुक्त स्वर होते हैं। ए, ऐ, औ, औ। इन चारों संयुक्त स्वरों को समझना जरूरी है अगर हम इनका सही उच्चारण करना सीखना चाहते हैं तो। देखिए, इनमें 2 ध्वनियां होती है चारों में। कौन कौन सी होती है? देखिए, इसके अंदर होती है ए प्लस ई, इसके अंदर होती है ए प्लस ए, इसमें होती है ए प्लस उ, और इसमें होती है ए प्लस ओ। इस चीज को सीखने के बाद ही हम इनका सही उच्चारण कर सकते हैं। अब हम यहाँ केवल इनकी बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं ओ और औ। ये जो पढ़ रहे हैं इसका सही उच्चारण करने के लिए हमको ये जानना बहुत जरूरी है। कैसे? ये देखो, जैसे ये है, ये ओ की मात्रा आपको दिख रही है। ये ओ की मात्रा किन से बनती है? ए प्लस उ। तो जब ए प्लस उ से मिलकर के बनती है तो हमको जब ये बोलेंगे तो हमको यही बोलना पड़ेगा, और। अब इसको देखिए, जिसको आप बड़ा ओ बोलते हैं, वो किससे बना है? वो बना है ए प्लस ओ। ओ यानी औ, क्योंकि ये ओ है, ये ए प्लस उ से बना है और यही हमने यहां रखा है, तो ये ए प्लस औ। अब इसको हम कैसे बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ओ। तो जब बोलते हैं तो ज्यादा बोलने में, उच्चारण में भिन्नता नजर नहीं आती है। हम इसको तो बोलेंगे, इसको तो बोलेंगे हम और इसको बोलेंगे हम और। इसमें आएगा और की ध्वनि आएगी, और इसमें औ की ध्वनि आएगी। तो इस चीज को जानने से ये स्पष्ट हो जाता है कि इसको तो हम बोलेंगे और इसको बोलेंगे और इसको बोलेंगे और। जब उच्चारण करते हैं तो ज्यादा अंतर नजर नहीं आता है, लेकिन जब आप हिंदी व्याकरण या हिंदी वर्णमाला को सीखेंगे तब आपको ये पता लगेगा कि हम तो आज तक गलत बोल रहे थे। तो आइए अब हम इन दोनों में अंतर देखते हैं क्या होता है। क्योंकि पहले अगर मैं इनका जो खंडित रूप है वो आपको नहीं बताता हो, तो जब मैं बार बार इनको और बोलता तो आप कहते कि गुरुजी तो उच्चारण ही गलत कर रहे हैं। इसलिए वो पहले बताना जरूरी था और आपके ज्ञान के लिए भी जरूरी था। अब देखते हैं इन दोनों में अंतर क्या होता है, ये कहाँ काम आता है और ये और कहाँ काम आता है। और जो होता है वो होता है दिशा बताने के लिए, कोई भी दिशा बताने के लिए, या तरफ, जैसे उसकी तरफ है, मंदिर की तरफ, विद्यालय की तरफ, शहर की ओर, खेत की ओर,
जैसे इसके उदाहरण देखते हैं, राम और श्याम नदी की ओर जा रहे हैं, नदी की ओर जा रहे हैं, यानी कहां जा रहे हैं, नदी की ओर। यहाँ एक दिशा बताई गई है कि वो दोनों किस दिशा में जा रहे हैं। उसी प्रकार यह बस शहर की ओर जा रही है, यानी बस है वो शहर की ओर जा रही है, यानी शहर की दिशा में जा रही है, शहर की तरफ जा रही है। अगला उदाहरण देखिए, यह रास्ता मंदिर की ओर जा रहा है, यानी ये जो रास्ता है ये मंदिर की तरफ जा रहा है, मंदिर की ओर जा रहा है। तो और का प्रयोग कहां करते हैं, दिशा बताने के लिए और का प्रयोग किया जाता है। और का प्रयोग कहां किया जाता है, दो शब्दों तथा वाक्यों को जोड़ने में, दो शब्दों तथा वाक्यों को जोड़ने में या दो संज्ञाओं में अंतर बताने के लिए और का प्रयोग किया जाता है। अब देखो उच्चारण में ना और ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जब आप इसको समझ जाओगे, इसका सही प्रयोग करना सीख जाओगे तो उच्चारण तो कोई बात नहीं है, जैसा आप कर लो वैसा ठीक है। लेकिन जब लिखने की बात आती है या बात आती है कोई परीक्षा की एग्जाम की, तो वहां आप उसको सही कर दो, बस सीखना जरूरी है। अब देखिए, जैसे दो शब्दों तथा वाक्यों को जोड़ने में और काम आता है। उदाहरण देखिए, मैं और मेरी बहन एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ मैं और मेरी बहन, इन दोनों को में अंतर करने के लिए यहाँ और शब्द का प्रयोग आया है, यानी दोनों में संबंध स्थापित करने के लिए या दो वाक्यों को जोड़ने के या दो संज्ञाओं को जोड़ने के लिए इनको काम में लिया जाता है। अगला देखिए, मैं और मेरे पिताजी कल जयपुर जाएंगे, मैं और मेरे पिताजी। राम और श्याम पढ़ते हैं, राम और श्याम पढ़ते हैं। अब इनका ज्यादा उच्चारण क्या होगा, और इसका उच्चारण होगा और, क्योंकि ए प्लस ओ बराबर ओ, तो इसको हम बोलेंगे और इसको बोलेंगे ए प्लस उ बराबर ओ, तो इसको बोलें और इसको बोलें और। तो इसीलिए अब बोल के देखिए, और ज्यादा बोलने में अंतर नहीं है, इसलिए समझना जरूरी है। अगर कोई बोल रहा है तो आप जल्दी से पता भी नहीं लगा पाएंगे कि क्या बोल रहा है, लेकिन जब बात आती है लिखने की या एग्जाम में सही और गलत को पहचानने की, वो बहुत जरूरी है। तो इनका अंतर आप शायद जान गए होंगे। तो इस प्रकार इन दोनों में अंतर होता है, ये दिशा सूचक होता है और ये दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। अगर मेरा टॉपिक अच्छा लगा तो ऐसी ही और बातों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।